बहुत सारे लोग आते हैं और निराकार और साकार ब्रह्म की बात करते हैं और पूछते हैं कि भगवान क्या है और ईश्वर क्या है, क्या दोनों में भेद है? हाँ, दोनों में भेद है, क्योंकि सनातन धर्म में दो शब्द आए हैं, ईश्वर और भगवान। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये भगवान कौन है और ईश्वर कौन है? भगवान का सीधा सा है कि जो भक्त को धारण कर सके, जो शरीर को धारण कर सके, जो स्थूल रूप में हो, जिसको हम देख सकें, अनुभूत कर सकें, स्पर्श कर सकें, समझ सकें, दर्शन कर सकें, उसको भगवान कहते हैं। जैसे राम को, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को भगवान शब्द से संबोधित किया गया, भगवान बुद्ध कहा गया, क्योंकि ये भगवान है, यानी ईश्वर के सर्वोच्च आत्मा, यानी परिष्कृत आत्मा, यानी अविनाशी आत्मा। ईश्वर ही अपने अविनाशी स्वरूप में शरीर को धारण करके साकार रूप में लोक कल्याण के लिए, धर्म के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जब आए हैं, तो उन्हीं को भगवान से संबोधित किया गया। यानी भगवान, यानी जिसको जो भग में, यानी जो भग को धारण कर सके, शरीर को धारण कर सके, जो जिसका स्थूल रूप हो, जिसका अस्तित्व हो, उसको हम भगवान कहते हैं। ईश्वर क्या है? ईश्वर की परिभाषा है कि जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकें, अनुभूत कर सकें, हम स्पर्श गंध से जो परे हो, जो अनभिज्ञ हो, लेकिन जिसका अस्तित्व हमें अनुभूत कराता हो, वो है ईश्वर। जो हमारे पकड़ से परे हो, हमारी परिधि से परे हो, जो देश काल स्थिति परिस्थिति से भी ऊपर उठा हुआ हो, जो सारे स्थिति परिस्थिति काल चक्र पूरे ब्रह्मांड को जो नियंत्रित करता हो, वो है ईश्वर। जो राम को, कृष्ण को भी अंदर वो संचालित कर रहा बैठ करके, वो है ईश्वर। यानी जो हमारे पकड़ से परे हो, जो हमारे स्थूल से परे हो, उसको कहते हैं ईश्वर। ईश्वर की साधारण सी परिभाषा बहुत व्यापक रूप में जानने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर की साधारण सी परिभाषा क्या है, अगर आप देखें तो ईश्वर, यानी ये प्रश्न में इस शब्द में ही सारे उत्तर समाहित हैं, ईश्वर की परिभाषा समाहित है। ईश्वर यानी ये स्वर, जो स्वर निकल रहा है हमारे आपके बीच में, शरीर के अंदर ये जो स्वर निकल रहा है, वही ईश्वर है। इस स्वर को, इसको कहते हैं कि अक्षर पर ब्रह्म है। स्वर को साधना, स्वर की साधना, स्वर को नियंत्रित करना, यानी यही ईश्वर को साधना है, यानी ईश्वर को पाना है। अगर आप थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में देखें, जो शब्द निकल रहे हैं हमारे आपके के अंदर, ईश्वर को बांधा जा सकता है, ईश्वर को पकड़ा जा सकता है, इसका कोई रूप गंध आकार प्रकार है नहीं है। तो ये स्वर ही ये ईश्वर है, ये स्वर ही ईश्वर है, यानी जिसका कोई रूप गंध आकार प्रकार ना हो। यानी बॉडी, जैसे आपके अंदर शरीर है, शरीर को चीड़ फाड़ कर दिया जाए, शरीर को कई विभाजित कर दिया जाए, जिसको कहते हैं कि एक ऑपरेट कर दिया जाए बॉडी को, तो क्या इसके अंदर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिखाई देगा, कोई इसके अंदर ऐसा मशीनरी दिखाई देगी, कोई ऐसा तंत्र दिखाई देगा जिससे आवाज़ आ रही हो? नहीं दिखाई देगा। यानी लेकिन सत्य है कि आवाज़ है, ये स्वर है, तो शरीर का अस्तित्व है। यानी बिना स्वर के शरीर का अस्तित्व भी नहीं है, बिना स्वर के निराकार के साकार का भी अस्तित्व नहीं है। तो निराकार और साकार की जो परिभाषा है, जैसे आप एक कहा कि शिव और शंकर, यानी पहले शिव आया है, फिर शंकर आया है। शंकर शिव नहीं आया है, शिव शंकर आया है। तो शिव क्या है और फिर शंकर क्या है? शिव है निराकार यानी ईश्वर, और शंकर क्या है? साकार यानी भगवान। इसलिए भगवान शंकर को भगवान शब्द से संबोधित किया गया। और शिव जो है वो निराकार है। शिव हमारे अनुभूत का विषय है, अनुभव का विषय है।
हमारे उस जब साधना की प्रकाष्ठा में, जब ध्यान की प्रकाष्ठा में जब हम अवतरित होते हैं तो सारा शरीर, यानी ये आप देखेंगे जो बहुत एक कहते हैं कि आत्मस्वरूप प्रकट हो जाना, आत्म साक्षात्कार कर लेना। तो जब शिव का प्रादुर्भाव होता है, जब शिव का दर्शन होते हैं, शिव का अनुभूत होते हैं, तो शरीर का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है और शरीर के भी अस्तित्व नहीं रहता और संसार का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मात्र शिव ही रहता है जो निराकार है, जिसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, आप व्यक्त नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, उसको परिधि नहीं बांध सकते, और यही है ईश्वर। यानी और व्यवहारिक भाषा में जो ईश्वर, ये स्वर निकल रहा है, यही ईश्वर है। और भगवान जो आप मानव से, मानव की प्रकाष्ठा में पहुंच करके, मानव को आत्मसात करके, मानवीय चेतना में जब आप मानवता की प्रकाष्ठा में पहुंचते हैं तो आप ही भगवान हो जाते हैं। जैसे राम, कृष्ण, जितने भी महामानव हुए ये भगवान की श्रेणी में आते हैं, इसलिए शंकर को भी भगवान कहा गया। इसलिए शिव शंकर यानी भगवान, ईश्वर, और भगवान यानी ईश्वर निराकार है और शंकर साकार स्वरूप है। इसलिए भगवान और ईश्वर को ऐसे समझा जा सकता है।